मेरी इस कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कुछ लघु कथाएं। पहली कहानी है मेहनती किसान। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। वह एक किसान था और उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जहां वह अपने परिवार का समर्थन करने के लिए फसलें उगाता था। राजू एक मेहनती आदमी था और लंबे समय तक अपने खेतों की देखभाल करता था। एक साल भयंकर सूखा पड़ा और आदमी की फसल मुरझाने और मरने लगी। अपने बहुत से प्रयासों के बावजूद वह जानता था कि उसके पास सर्दियों में अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होगा। काफी दिनों से राजू के मन में तनाव चल रहा था कि वह अपने परिवार को कैसे पालेगा। एक दिन उसने अपना दिमाग साफ करने के लिए टहलने का फैसला किया और सोचा कि वह क्या कर सकता है। जब वह चल रहा था तो उसे एक बड़ी चट्टान मिली जो उसके रास्ते में बाधा बन रही थी। उसने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। हार मानकर वह आदमी चट्टान के पास बैठ गया और रोने लगा। जब वह वहां बैठा तो उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी जमीन पर रेंग रही है। चींटी भोजन का एक बड़ा टुकड़ा ले जा रही थी जो उसके अपने शरीर से बहुत बड़ा था। आदमी चींटी की ताकत और दृढ़ संकल्प पर चकित था। उसने चींटी को चट्टान पर चढ़ते हुए देखा और अपनी यात्रा जारी रखी। चींटी की दृढ़ता से प्रेरित होकर वह आदमी उठा और चट्टान को फिर से हिलाने की कोशिश करने लगा। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत उसमें लगा दी और चट्टान को रास्ते से हटाने में सफल रहा। उन्होंने महसूस किया कि अगर एक छोटी सी चींटी इतनी बड़ी चीज को हिला सकती है, तो वह अपनी चुनौतियों और बाधाओं को दूर कर सकता है। वह आदमी नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने खेत में लौट आया। उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा मेहनत की और सूखे के बावजूद फसल उगाने के नए तरीके खोजे। अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ वह अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने में सक्षम था और बाजार में बेचने के लिए कुछ बचा भी था। साल बीतते गए और राजू क्षेत्र के सबसे सफल किसानों में से एक के रूप में जाना जाने लगा। वह चींटी से सीखी सीख को कभी नहीं भूला और कड़ी मेहनत करता रहा और दृढ़ संकल्प के साथ बाधाओं को पार करता रहा। कहानी का नैतिक यह है कि सबसे छोटे जीव भी हमें दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के बारे में मूल्यवान सबक सिखा सकते हैं। चुनौती कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों न हो, हम कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने वाले इस रवैये से इसे पार कर सकते हैं। आइए चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। अगली कहानी का शीर्षक है प्यारी रूपा। तो आइए सुनते हैं अगली कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम रूपा था। रूपा बहुत ही सुंदर और नेक दिल की लड़की थी। वह अपने माता पिता के साथ एक खुली छप्पर वाले घर में रहती थी। उसके पास बहुत खाने के लिए नहीं था, लेकिन उनका प्यार बहुत था। रूपा अपने माता पिता के साथ ही एक स्कूल में सफाई करने का काम करती थी। उसकी इच्छा थी कि वह पढ़े और लिखे और अपने माता पिता की सहायता करे, लेकिन उनकी गरीबी और समय की कमी ने उसे यह संभव नहीं होने दिया। तभी एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने रूपा की अनदेखी मेहनत और इच्छा शक्ति को देखा। वह अध्यापक ने रूपा से बात की और उसे पढ़ाई के लिए समय देने की सलाह दी। उसने रूपा को निःशुल्क कक्षाओं की सुविधा प्रदान की। रूपा ने इस अवसर को ग्रहण किया और उसने अपनी कठिनाइयों को पार करने का ठान लिया। महीनों बीत गए और रूपा ने अपनी कठिनाइयों को पार करते हुए अच्छे अंक प्राप्त किए। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे अपनी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार दिलाया। लेकिन किस्मत ने उसे एक और झटका दिया। उसके पिता का निधन हो गया। उसे इस आघात को सहन किया और अपनी माँ का सहारा बनी। वह अब और अधिक कठिनाइयों का सामना कर रही थी, लेकिन वह फिर भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। वर्षों बाद रूपा की मेहनत रंग लाई। वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति प्राप्त करने में सफल हुई। रूपा ने अपनी माँ को गर्व महसूस कराया और अपने पिता के सपनों को साकार किया। रूपा की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयाँ तभी होती हैं जब हम उनसे निपटने की क्षमता रखते हैं। वह हमें यह भी सिखाती हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। अगली कहानी का शीर्षक है
गणेश जी की कहानी। आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक औरत जिसका नाम मीता था, अपनी लड़की नीला के साथ झोपड़ी में रहती थी। एक दिन पास के गांव में गणेश जी का मेला लगा। गांव के सभी बच्चे उस मेले में जाने लगे। यह देखकर वह नीला अपनी माँ से बोली, मुझे भी उस मेले में जाना है। बेटी की जिद को देखते हुए मीता ने बेटी को उस मेले में जाने की अनुमति दे दी। मीता ने नीला को मेले में जाने से पहले 2 लड्डू और एक बोतल में पानी दिया। माँ ने कहा कि इसमें से एक लड्डू और थोड़ा पानी गणेश जी को दे देना और एक लड्डू और बाकी पानी तुम पी लेना। वह अपनी माँ को ठीक है कहकर मेले में चल पड़ी। मेले में जाकर नीला मेला देखने लगी। इसके बाद शाम हो गई। सभी लोग मेले से घर की तरफ जाने लगे। तभी नीला को अपनी माँ की बात याद आई। वह लड़की गणेश की मूर्ति के सामने बैठ गई और उसने कहा कि गणेश जी, आप एक लड्डू खा लो और पानी पी लो, इसके बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। बहुत देर हो गई है लेकिन गणेश भगवान नहीं आए तो वह लड़की भी वहीं बैठी रही। गणेश भगवान ने सोचा, जब तक मैं यह लड्डू और पानी नहीं पीऊँगा तब तक यह अपने घर नहीं जाएगी और पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। इसलिए गणेश भगवान एक लड़के का रूप बनाकर नीला के सामने आ गए। उन्होंने नीला से एक लड्डू लेकर खाया और पानी पी लिया। इसके बाद गणेश भगवान नीला से बोले कि तुमको क्या चाहिए, मांगो। नीला मन ही मन सोच रही थी कि अब इनसे बड़ा घर मांगूं कि धन मांगूं या अच्छे कपड़े मांगूं। वह सोच ही रही थी कि गणेश भगवान को उसके मन की इच्छा का पता चल गया। उन्होंने नीला को कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुमने जो सोचा है वह पूरा हो जाएगा। इसके बाद नीला अपने घर चली गई। उसने घर जाकर देखा तो उसने जो भी सोचा था वह सब पूरा हो गया। उसे एक बड़ा घर, धन और कपड़े सब मिल गए। नीला ने अपनी माँ को सारी बात बताई। उन्होंने गणेश भगवान की पूजा की और भोग लगाया। इस तरह गणेश भगवान अपने सभी भक्तों की इच्छा को पूरी करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय हो। तो आइए चलते हैं अगली कहानी की तरफ। अगली कहानी का शीर्षक है एक थी मिली। आइए कहानी सुनते हैं। एक दिन जंगल में भटकते हुए मिली को एक घायल पक्षी जमीन पर पड़ा मिला। उसने सावधानी से उसे उठाया और वापस अपनी कुटिया में ले गई। उसने चिड़िया के घावों की मरहम पट्टी की और उसकी देखभाल कर उसे फिर से स्वस्थ बना दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और पक्षी मिली की देखरेख में मजबूत और मजबूत होता गया। वह अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में जानने के दौरान उसके कंधों पर बैठ जाती थी और वे एक दूसरे से बात करने में घंटों बिताते थे। एक दिन चिड़िया ने मिली से साफ और स्पष्ट आवाज़ में बात की। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। इसने कहा, मैं सिर्फ कोई पक्षी नहीं हूँ, मैं एक जादुई पक्षी हूँ। मेरे पास आपको 3 इच्छाएं देने की शक्ति है। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करें, क्योंकि एक बार उनका उपयोग किया जाता है तो उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। मिली चकित और प्रसन्न थी। उसने लंबे समय तक बहुत अच्छी तरह सोचा कि उसे क्या चाहिए। अंत में उसने अपनी पहली इच्छा की। मैं अपने गांव के लिए भरपूर फसल की कामना करती हूँ, ताकि कोई भी भूखा न रहे। अगले ही दिन गांव के चारों ओर खेत भरपूर फसल से लहलहा उठे। मिली की दयालुता के लिए ग्रामीण चकित और आभारी थे। अपनी दूसरी इच्छा के लिए मिली ने सभी प्राणियों की भाषा को समझने की क्षमता की कामना की और ठीक उसी तरह वह पक्षियों की चहचहाहट, मधुमक्खियों की भनभनाहट और पत्तों की सरसराहट को समझ सकती थी। जहाँ तक उसकी तीसरी इच्छा का सवाल है, मिली ने बहुत देर तक सोचा कि वह क्या चाहती है। अंत में उसने अपनी इच्छा व्यक्त की। मैं हमेशा प्यार और खुशी से घिरी रहना चाहती हूँ। और ऐसा ही था। मिली ने अपना शेष जीवन प्रेम और प्रसन्नता से घिरा हुआ बिताया। उसने जंगल का पता लगाना और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना जारी रखा। और यद्यपि उसने कभी कोई दूसरी इच्छा नहीं की, वह जानती थी कि जादुई चिड़िया हमेशा उस पर नज़र रख रही थी, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार थी, अगर उसे उनकी आवश्यकता थी। आपको मेरी ये कहानी अगर पसंद आई हो तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। धन्यवाद।